मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी एक जगह शिव गुरु की चर्चा हो रही थी, तो महादेव की दया से मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने गुरु शिव की चर्चा करने का मुझे वहाँ मौका मिला। जब चर्चा विराम हो गया, विराम के बाद सब गुरु भाई गुरु बहन आपस में बात करते हैं, तो एक गुरु भाई हमसे बात किए और बोले कि गुरु भाई हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि साहब के जाने के बाद अब लोग साहब के संकल्प पे ध्यान नहीं दे रहे। अब साहब का संकल्प पूरा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस धरती का हर एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु माने। तो मैंने उनसे कहा कि गुरु भाई मैं आपको एक कहानी के माध्यम से छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कि एक बार एक आश्रम में एक गुरुजी थे, तो गुरुजी बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे। तो गुरुजी ने सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा एक दिन, तो मेरे जाने के बाद आश्रम का एक उत्तराधिकारी मुझे चाहिए। तो उन्होंने सभी शिष्यों में से 2 शिष्यों को बुलाया जो कि उनके सबसे प्यारे और आज्ञाकारी शिष्य थे। गुरुजी ने दोनों को बुलाकर एक एक टोकरा दिया दोनों के हाथों में, जो कि गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। और गुरुजी ने कहा कि मेरे बच्चों, तुम जाओ गांव में घूमो और जो भी व्यक्ति तुम्हें मुस्कुराता हुआ नजर आए ना, ये फूल उनको दे देना, मुस्कुराता हुआ नजर आए। तो दोनों शिष्य बोले ठीक है गुरुजी, हम चले जाते हैं। पहला शिष्य गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गया, रात से अगला दिन हो गया। वो पूरा का पूरा टोकरा लेके वापस आ गया, उसको कोई मुस्कुराता हुआ नजर ही नहीं आया। गुरुजी को बोला, गुरुजी इस गांव में कोई मुस्कुराता ही नहीं है, सब तो बेचारे दुखी हैं, पीड़ा में। अरे भैया तो बहुत ही चिंता का विषय है। गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा शिष्य आता है फिर हम विचार करेंगे। तो दूसरा शिष्य आया, टोकरा पूरा खाली था, सब फूल वो बांट आया था। तो गुरुजी ने कहा कि यार ये जब गया तो इसे तो कोई मुस्कुराता नजर ही नहीं आया, और ये सारा का सारा वापस ले आया फूल, तो तुमको मुस्कुराता हुआ नजर कहाँ से आ गया। तो उसने जो बात कही वो बात हम सबको समझना चाहिए। उसने कहा कि गुरुजी, मुस्कुराता हुआ नजर तो कोई मुझे भी नहीं आया, लेकिन जब मैं मुस्कुराया तो सामने वाला मुस्कुराया, और जैसे ही सामने वाला मुस्कुराया मैंने उसको एक फूल। ऐसे करते करते गांव में मुझे हर एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ नजर आया। तो बात है कि हम कोई काम करते तब कोई सामने वाला करता है, और जब हम नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है सामने वाला भी नहीं कर रहा। आप बाहर निकल के देखिए, शिव गुरु का काम तो हो रहा है, साहब का संकल्प पे काम हो रहा है। जगह जगह जाके शिव गुरु की चर्चाएं की जा रही हैं। घर घर जाके गुरु भाई गुरु बहन लोगों को सूचना दे रहे हैं कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। बहुत घोषणाएं हो रही हैं, लोग बहुत तेजी से शिव की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप तेजी से नहीं बढ़, इसलिए आपको नहीं लग रहा है कि कोई बढ़ रहा है। कमी आपकी है। आपको लगता है कि कोई चीज रुक गई है, इसका मतलब है कि आप रुक गए। नहीं तो आप हाल निकल के देखिए, रुका कुछ है नहीं। महादेव का काम जोर शोर से चल रहा है। रोज कई हजार लोग ऐसे हैं जो भगवान शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। पूरे भारत में, भारत से बाहर काम तो हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, यानी आप रुक गए हैं। आप मुस्कुराइए तो जगत मुस्कुराएगा, आप करेंगे तो पूरा जगत करने लगेगा। साहब के संकल्प को आप अपना संकल्प बना लेंगे तो ये संकल्प उसी दिन से पूरा होने लगेगा। आपके संकल्प में कमी है, आपकी दृढ़ता में कमी है, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई कर नहीं रहा है। हो रहा है, महादेव का काम तो बहुत जोर शोर से हो रहा है। और साहब का संकल्प, इस धरती पे अगर एक भी शिव शिष्य जिंदा रहेगा तो वो साहब के संकल्प को पूरा करेगा। मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि मैं तो महादेव का काम कर रहा हूं, और जो भी महादेव का काम कर रहा है उसको यही नजर आ रहा है कि शिव गुरु का काम बहुत जोर शोर से हो रहा है। लेकिन जो महादेव का काम नहीं कर रहा है वही कहता है कि महादेव का काम नहीं होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अरे आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने गली मोहल्ले में जाकर देखिए, महादेव का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंधेरे कमरे में बैठ जाने से और ये कहने से कि चारों तरफ अंधेरा है, बात बनने वाली नहीं है। दरवाजा खोलिए,
प्रकाश में आइए। अंधेरे कमरे में बैठने से प्रकाश आने वाला नहीं है। दरवाजा खिड़की तो खोलनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, आपको देखना होगा, आपको करना होगा। अगर आपको चिंता है साहेब श्री हरिंद्रानंद जी के संकल्प की, तो आपको खुद संकल्प पूरा करने में हिस्सेदारी लेनी होगी, आपको खुद करना होगा। और हर एक शिव शिष्य को यह संकल्प अपने जिम्मे लेना होगा, अपने ऊपर लेना होगा। तब आप देखिएगा, आप ही कहने लगेंगे कि शिव गुरु का काम हो रहा है, मेरे साहेब श्री हरिंद्रानंद जी का संकल्प धीरे धीरे पूरा होने के कगार पर है। सब करने लगेंगे तब होगा। मैं तो देखता हूं कि घोषणा कराने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, काम तो हो रहा है, लेकिन करने वाले लोग नहीं है। करने वाले लोगों की भी जरूरत है। घोषणा कराने भर से क्या होता है? घोषणा कराने से कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी हो नहीं सकता। लेकिन नियम को जीवन में उतारने से बहुत कुछ होता है। जिसने भी साहिब के बताए हुए 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतारा है, वो शांति से बैठ ही नहीं सकता है। वो तो साहिब के संकल्प के पीछे लगा हुआ है और ये कहता है वो कि मेरा संकल्प है। साहिब के संकल्प को वो अपना संकल्प मानकर महादेव के लिए जी रहा है। तो हम विचार करें कि क्या हम साहिब के संकल्प में हमारी कोई हिस्सेदारी है कि नहीं। अगर हिस्सेदारी नहीं है तो आपको दुखी होने का भी अधिकार नहीं है। साहिब को लेकर या शिव संस्था को लेकर दुखी होने का अधिकार तब बनता है जब आप खुद इसमें श्रम कर रहे हो, काम कर रहे हो। मंचों पे बैठकर भाषण देने से, शिव गुरु की बातें करने से ये जाहिर नहीं होता कि आप महादेव के आदमी हो। बात समझ। अगर आपको साहिब का संकल्प पूरा करना है तो आपको बाजार में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने क्षेत्र में जब भी आपको मौका मिले, प्रत्येक दिन एक व्यक्ति से ये बात जरूर करनी है कि वो शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अधिकारी हैं साहिब के संकल्प पर बात करने के। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप नौटंकी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से साहिब ने कहा है बच के रहना, जो नौटंकी करते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं अभी एक गुरु बहना से मिला। गुरु बहना बता रही थी कि गुरु भाई हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, घर घर जाके महादेव का काम करते हैं, सबको बताते हैं शिव गुरु के बारे में। गुरु भाई हम बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं, मैं बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने कहा गुरु भाई मेरे घर आप चाय पीने चलिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने निवेदन किया तो मैं उनके घर चला गया। मैं सोचा कि चलो शिव गुरु की बातें गुरु बहना के घर पे होंगी, चाय पर होगी। जब मैं गया तो उनके यहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे थे, एक 8 साल का, एक 12-13 साल का। तो मैंने उन दोनों को बुलाया और बोला कि बेटा तुम जानते हो कि महादेव हमारे गुरु हैं? तो बच्चा बोला नहीं। दोनों बोले नहीं। मैंने कहा कि तुमको पता है कि शिव को गुरु बनाने के 3 नियम है? बोले नहीं, बस हम इतना जानते कि मम्मी जाती है बस। अरे जो अपने ही घर के फूलों को खिला नहीं सकता, वो बाहर बगिया क्या लगाएगा? आप अपने घर में साहिब के संकल्प को लेकर चिंतित नहीं है? आप मोहल्ले या समाज में तो चिंतित हैं कि उस प्रखंड में नहीं हो रही है चर्चा, उस क्षेत्र में नहीं हो। आपके घर में क्या शिव गुरु की चर्चा हो रही है? आपके बच्चे महादेव की बातें करते हैं कि नहीं? अगर आपके बच्चे महादेव की बातें नहीं करते, आपका परिवार महादेव की बात नहीं करते, तो आप अधिकारी है ही नहीं साहिब के संकल्प पे बात करने के। तो साहब बोले कि ये चिंता ऐसे होनी चाहिए जैसे आप अपने काम के लिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि राशन कैसे भरेंगे, दूध का बिल कैसे भरेंगे, स्कूल की फीस कैसे भरेंगे, यानी हर चीज के लिए चिंतित होते हैं और व्यवस्था भी करते हैं कि नहीं करते हैं। उसी प्रकार चिंतित होना पड़ेगा अपने गुरु का काम करने के लिए कि मैं कैसे लोगों के दिल में महादेव को बैठाऊं,
मैं कैसे लोगों को महादेव की शरण में ले आऊं, महादेव का चेला बना दूं। अगर ये चिंता होगी तो आप अपने आप व्यवस्था करने लगेंगे और महादेव की दया आप पर उतरने लगेगी और आपके माध्यम से साहेब का संकल्प पूरा होने लगेगा। तो इतनी बातों में दोषी आप हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि संकल्प पूरा नहीं हो रहा है? संकल्प तो पूरा हो रहा है। बाहर निकलना आपने निकलना छोड़ दिया, आपने करना छोड़ दिया, इसलिए आपको लगता है कि दुनिया रुक गई है। दुनिया रुकी नहीं है, आप रुक गए। आप बाहर निकल के देखेंगे तो दुनिया दौड़ती नजर आएगी अपने गुरु महादेव के पीछे। अगर आप परवाह करेंगे तो साहेब का संकल्प आप ही पूरा करने लगेंगे। एक भी व्यक्ति को आपने शिव गुरु से जोड़ा तो साहेब के संकल्प में एक कदम आप आगे बढ़े। अब विचार कर लीजिए, आप पूरे महीने में कितने नामों की घोषणा कर पाते? 30 दिन में अगर 15 नामों की भी घोषणा नहीं कर पाए तो आप 15 कदम भी साहिब के संकल्प की तरफ कहां बढ़े? हर एक घोषणा साहिब के संकल्प को पूरा करती है। तो विचार कीजिए और समझिए कि कैसे महादेव का काम होगा और साहिब का संकल्प कैसे पूरा होगा। आप खुद विचार कीजिए। आप चलने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा। आप रुक जाएंगे तो आपके लिए ये सब कुछ रुक जाएगा। जो चल रहा है उसके लिए नहीं रुकता है, जो रुक गया है उसके लिए सब रुक जाता है। तो अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपनी जिम्मेदारी हम सबको निभानी पड़ेगी। साहेब के संकल्प को अपना संकल्प बनाना होगा और प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को महादेव के गुरु स्वरूप से जोड़ना होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।